जय जगजननी माँ जगदम्बा माँ जगदम्बा माँ कल कम क्षम समय सत्संग समय वाले जगजननी माँ जगदम्बा की जय हो। द्वितीय अध्याय। ओम मध्यम चरित्र के विष्णुवर्ण महालक्ष्मी देवता छंद समागरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और रजवे स्वरूपा श्री महालक्ष्मी प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र पाठ का विनियोग है। कमलासन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में यक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद धनुष गंडिका दंड शक्ति घटक ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पास और चक्र धारण करती हैं। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ, जिसमें उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबलीसुरों से परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ पर भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा उनकी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों में से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य चंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम और वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार छीन कर स्वयं ही सबका अधिनिष्ठा बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर के समस्त देवताओं के स्वर्ग में से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों ने ये सारी करतूत हमसे आप लोगों ने कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं का वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उन भव में तन गए, उनके मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध और कोप से भरकर चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज निकला प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से बड़ा तेज निकला। यह तेज मिलकर के एक हो गया और महान तेज का एक पुंज ज्वलमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना ही नहीं की जा सकती थी। एकत्रित होने पर वो एक नारी के स्वरूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर जो तेज से उसके देवी के मुख प्रकट हुए थे। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल निकल आया और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों इंद्रों के तेज से मध्य भाग अड़िभाग प्रदेश प्रदुभा हुआ। वरुण के तेज से अंगा पिंडली और पृथ्वी के तेज से निदम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां और वैष्णु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भवें संध्या और उत्कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उन कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। धरांतर समस्त देवताओं तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी को देखकर महिषासुर सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनकधारी भगवान शंकर ने अपने सूल से एक सूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख में भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी और वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए कर्कश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाली देवराज ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके उन्हें ऐरावत हाथी ने उतार कर एक घंटा और प्रदान किया। यमराज ने काल दंड और वरुण ने पास और प्रजापति ने इष्टिभिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी जी के समस्त रोम रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया और काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर समुद्र ने उज्जवल हार तथा जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि और 2 कुंडल खड़े उज्जवल अर्धचंद्र और सब भुजाओं में बहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर और गले की सुंदर असली और सब अंगुलियों के लिए पहनने के लिए रत्नों की अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र कवच दिए। इसके सिवा समस्त इसके मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जल्द ने सुंदर कमल फूल भेंट किया। हिमालय से सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्षय कुबेर ने मधु के भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने उन्हें पृथ्वी पर धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों की आभूषित नाग हार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बारंबार अट्टहास उच्चारण गर्जना की और उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का ये अत्यंत उच्च स्वर
किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके समान लघु प्रतीत होने लगा। उनसे बड़े जोर से प्रज्वलित हुई, उसके संपूर्ण विश्व में हलचल मचा दिए। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समाज से पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं को अदन प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भी भक्तिभाव से विनम्र होकर के उनका समन किया। संपूर्ण लोक में क्षोभग्रस्त दैत्य देवगण समस्त अन्य सेनाओं को कवच आरती से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हुए। और उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है। फिर संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहदायिनी और लक्ष्य की ओर दौड़े और आगे पहुंचकर उन देवी को देखा जो अपने प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे पर मुकुट और आकाश आंखें की मुकुट से आकाश की रेखा खींची जा रही थी। वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती हुए देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्य का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से प्रहार संपूर्ण दिशाएं दतिन होने लगी। शिशुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवी चरणों सेना के साथ लेकर के चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर के उदग नामक दैत्य भी लोहा लेने लगा। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वो असी लोहा नामक महादैत्य 5 करोड़ की रथी सैनिकों के सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों के से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस महाभूमि में लड़ने के लिए आ गया। परिवर्तित नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर घुड़सवारों के अनेक दलों के साथ करोड़ों रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों को घिरा कर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त भी हजारों हजार महादैत्य रथ और हाथी घोड़ों सेना लेकर के वहां पर देवी के साथ युद्ध करने लगे। तो स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ा सेना लेकर घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर विंध्यपाल शक्ति मूसल खड़ग परशु और 50 आदि अस्त्र शस्त्र प्रहार करते हुए उस युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी भी क्रोध से भरकर खेल में उनके अस्त्र शस्त्रों की वर्षा को दैत्यों के सामने ही अस्त्र काट दिए। उनके मुख पर परिश्रम का थकावट का रंग मास भी छिन्न नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती हुई देवी का भान सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पे इस प्रकार विचरण करने लगा मानो वनों में दावानलता फैल रही हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी जितने श्वास छोड़े हुए सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों में रूप में परिवर्तित हो गए। परशु हिंद वाल खड़ग और कपटा के अस्त्र शस्त्रों से असुर सामना करने लगे। देवी शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस समय महात्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर में देवी ने त्रिशूल से उसे गदा शक्ति आदि वर्षा और करे आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित कर डाला। बहुतेरे दैत्यों को फांस से बांधकर धरती पर घसीट कर कितने ही दैत्यों की तीखी तलवार मार कर 2 टुकड़े कर दिए। कितनों की गदा से चोट से घायल कर दिया, धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर के रतवाहन करने लगे। कुछ दैत्यों के सूल की छाती फट जाने से पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगा में बाण समूहों की वृष्टि से कितने असुरों का कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी अपने प्राणों का हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितनों की दैत्यों के मस्तक कट के गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर के मध्य भाग से विदीर्ण हो गए और कितने ही महादैत्य की जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही दैत्यों ही देवी ने एक पर से एक नेत्र से करके टुकड़ों में चीर डाला। कितने दैत्यों के मस्तक कट जाने पर गिरकर फिर सुट जाते थे। केवल धड़ से ही पृथ्वी पे अच्छे रूप में अच्छे हथियार लेकर के देवी से युद्ध करने लगते। दूसरे कटक युद्ध में बाहरों की नाचने लगे थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ा कर शक्ति आदि लिए हुए दौड़ते थे। दूसरे महादैत्य ठहरो ये कहते हुए देवी से युद्ध लगाने लगे। जहाँ वो घोर संग्राम हुआ था वहाँ धरती देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़े असुरों की लाशों से ऐसे पड़ गई थी कि वहाँ चलना भी असंभव हो गया था।
दैत्यों की सेना, हाथी, घोड़े, असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा से रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी थी। जगदम्बा ने असुर की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया था। ठीक उसी समय जैसे ही तृण और काठ से भरा ढेरों को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वो सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जन करता हुआ दैत्यों के शरीर को मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी की गणों ने भी उनके महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि जिनसे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल की वर्षा बरसाने लगे। अध्याय समाप्त। जय जगजननी माँ जगदम्बा तुका जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुणगाय भारती, जय रंग जगदम माँ कालिका माँ कामाख्या वैष्णवी माँ सप्तगिरि माँ साई भरत। हे भगवती, नवरात्र के तृतीय दिन में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपके माँ भगवती की कृपा बनी रहे, यही कामना करता हूँ।